एक पाकिस्तानी महिला होती है और एक हिंदुस्तानी लड़का होता है। दोनों ऑनलाइन पबजी गेम से मिलते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर धीरे धीरे दोस्ती उनकी मोहब्बत में बदल जाती है। फिर क्या होता है, पाकिस्तानी महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए हिंदुस्तान आती है और अकेली नहीं आती है, 2 देश पार कर अपने साथ 4 बच्चों को भी लाती है और हिंदुस्तान में आकर के धर्म परिवर्तन करती है, यानी कि मुस्लिम से हिंदू बनती है और हिंदू रीति रिवाज से रहने लगती है और अपने मुल्क, अपने देश दोबारा वापस जाने से भी मना करने लगती है। साथियों, ये कहानी कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और इस घटना को लेकर के हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक बवाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। तो आप बने रहें हमारे साथ। अर्जेश कुमार ऑफिशियल चैनल में सभी का स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथियों, कहानी है सन 2019 और 20 की, जिस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ था। पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे में हर व्यक्ति ऑनलाइन मोबाइल से अपने समय को काट रहा था और युवाओं में पबजी गेम का बहुत बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। हर युवा, हर युवती अपने आप को पबजी गेम में व्यस्त रखते थे। उसी समय सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी जन्म लेती है। आपको बता दें, सचिन मीणा जो लड़का है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रजूपुरा गांव का रहने वाला है और एक नॉर्मल परिवार से है। एक परचूनी की दुकान पर काम करता है। और सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है और सीमा की शादी गुलाम हैदर नाम के लड़के के साथ में होती है। शादी के बाद दोनों कराची शहर में रहने लगते हैं। बड़े प्यार से दोनों रहते हैं। सन 2015 में सीमा और गुलाम हैदर से पहला बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद गुलाम हैदर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और आर्थिक स्थिति को देख करके गुलाम हैदर सऊदी अरब चला जाता है मेहनत मजदूरी करने के लिए। लेकिन साल 6 महीना में घर आना जाना उसका बना रहता है, जिससे कि बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया जारी रहती है और सन 2019 तक सीमा और गुलाम हैदर से 4 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन पहले बच्चे के बाद सीमा और हैदर में कुछ अनबन हो जाती है और धीरे धीरे आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। एक दूसरे के दिलों में दूरियां बनने लगती हैं और झगड़ा इस कदर बढ़ता जाता है कि एक बार गुलाम हैदर अपनी पत्नी सीमा के चेहरे पर पिसी हुई मिर्च फेंक करके मारता है, जिससे कि सीमा के चेहरे को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उसी दिन से सीमा हैदर अपने पति गुलाम हैदर से सख्त नाराज़ हो जाती है और नफरत करने लगती है। इधर 2019-20 में कोरोना वायरस का कहर फैल जाता है और विश्व में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से गुलाम हैदर
कराची वापस नहीं आ पाता है और सीमा अपने बच्चों के साथ अकेली रहने लगती है। अब सीमा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मोबाइल का सहारा लेती है और मोबाइल में पबजी गेम खेलने लगती है। धीरे धीरे सीमा हैदर पबजी गेम को बहुत अच्छे से खेलने लगती है और एक दिन ऑनलाइन पबजी गेम से सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुलाकात हो जाती है और फिर दोनों प्रतिदिन ऑनलाइन पबजी गेम खेलते हैं। धीरे धीरे सीमा और सचिन की दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती का सिलसिला इनका 2023 तक चलता रहा। 2023 में सीमा और सचिन की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है और अब एक दूसरे से ज़्यादा समय तक दूर रहना पसंद नहीं करते हैं और एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए परेशान होने लगते हैं। फिर सीमा हैदर सचिन से मिलने के लिए अपना जो कराची में घर था उसको बेच देती है और इधर उधर से और भी पैसा इकट्ठी करती है। 12 लाख रुपए बनाती है और हिंदुस्तान आने के लिए हिंदुस्तान के वीज़ा के लिए बार बार अप्लाई करने लगती है, लेकिन दुर्भाग्यवश सीमा का वीज़ा हर बार कैंसिल होता रहता है। सीमा इस बात से परेशान हो जाती है और फिर सीमा सऊदी अरब का वीज़ा बनवाती है और सऊदी अरब जाती है और सऊदी अरब से नेपाल का वीज़ा बनवाती है, फिर नेपाल आ जाती है। मार्च 2023 को सीमा नेपाल आती है और इधर ग्रेटर नोएडा से सचिन मीणा जो है वो भी नेपाल पहुंचता है। नेपाल में सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुलाकात होती है और 7 दिन तक नेपाल में दोनों ठहरते हैं। फिर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों विवाह कर लेते हैं। उसके बाद में सचिन सीमा से कहता है कि अब तो आप मेरी पत्नी हो चुकी हो, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। सीमा बहुत ही माइंडेड और चतुर चालाक लड़की होती है। उसी समय सीमा कहती है कि सचिन, मेरे पास हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं है और यदि मैं ऐसे हिंदुस्तान में पहुंचती हूं तो बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाऊंगी और पकड़ जाऊंगी, जेल चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे बच्चों को या मेरे लिए या आपको कोई दिक्कत पहुंचे, इसलिए आप अपने घर जाइए और मैं कुछ समय के बाद हिंदुस्तान आऊंगी और आऊंगी, ये मेरा वादा है। सचिन ग्रेटर नोएडा अपने घर चला आता है और सीमा वहीं पर रहने लगती है नेपाल में। कुछ दिन सीमा नेपाल में रुकी। उसके बाद में सीमा को ये पता चला है कि भारत और नेपाल के बहुत ही अच्छे संपर्क हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत से नेपाल, नेपाल से भारत आने जाने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब सीमा एक रात 12 बजे रात के नेपाल से हिंदुस्तान के लिए निकलती है और नेपाल के बॉर्डर पर आती है। बॉर्डर पर लगे हुए कर्मचारी लोग सीमा की तलाशी लेते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते और उसके पास में जो 4 बच्चे थे उसके साथ, वो पूरी तरह से बीमार हो चुके थे। तो उन बच्चों को देख करके और एक महिला को समझ करके वो ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं और सीमा को जाने देते हैं। सीमा नेपाल से बनारस जाती है और बनारस से ग्रेटर नोएडा रजूपुरा गांव में पहुंचती है और सचिन से मिलती है। उसी समय सचिन जो है एक रूम किराए पर ले देता है और उसमें
सीमा और सीमा के चारों बच्चों को शिफ्ट कर देता है। चुपके चुपके 1 महीना तक सचिन और सीमा ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। फिर एक दिन सचिन सीमा से कहता है कि देखिए, मैं इस तरीके से दुख छिप के रहना नहीं चाहता हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि एक अच्छे परिवार की तरह, एक अच्छे पति पत्नी की तरह हम लोग भी कानूनी तरीके से घर में रहें। तो सीमा कहने लगती है, इसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उसी समय सचिन कचहरी जाता है और कचहरी में जाकर के एक वकील से सलाह लेता है और पूरी बात बताता है कि मैं एक लड़की के साथ में कोर्ट मैरिज कराना चाहता हूँ, क्या हो सकता है? वकील कहता है हाँ, हो जाएगा। आप अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र और उस लड़की का आधार कार्ड और पहचान पत्र ला करके देना और आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। उसी समय 4 जुलाई को सचिन सीमा को लेकर के कचहरी जाता है और उस वकील को आधार कार्ड दोनों को देता है। वकील जब सीमा और सचिन के आधार कार्ड को देखता है, सीमा के पासपोर्ट को देखता है, तब वो समझ जाता है कि ये लड़की हिंदुस्तान की नहीं, पाकिस्तान की है। और वकील सचिन से कहता है कि आप लोगों की कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती है क्योंकि लड़की पाकिस्तानी है। सबसे पहले आप भारत की नागरिकता प्राप्त करें, उसके बाद में आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। और उसी समय वकील पुलिस को सूचना देता है। पुलिस आकर के सचिन और सीमा को, सीमा के चारों बच्चों को और सचिन के पिताजी को गिरफ्तार करती है और ले जा कर के जेल में डाल देती है। उसके बाद सचिन के परिवारी जन जो हैं, सचिन, सीमा और उसके बच्चों की, सचिन के पापा की ज़मानत लेते हैं और ज़मानत के बाद में सभी लोग आकर के अच्छी तरह से मिलजुल के परिवार में रहने लगते हैं। इधर सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का किस्सा पूरे ग्रेटर नोएडा में फैल जाता है हवा की तरह। उस कहानी को सुनकर के हजारों मीडिया वाले, हजारों न्यूज़ चैनल वाले, हजारों रिपोर्टर सीमा और सचिन के घर पहुंचते हैं और तरह तरह से सीमा और सचिन का इंटरव्यू लेने लगते हैं। सीमा बहुत ही अच्छे से मीडिया वालों को इंटरव्यू देती है। इधर ये कहानी पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है, हर बच्चे की ज़ुबान पर पहुंच जाती है। हिंदुस्तान इस कहानी को सुनकर के खुशी मनाने लगता है, जश्न मनाने लगता है और सीमा और सचिन के घर सैकड़ों लोग जाते हैं प्रतिदिन और कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 रुपये दे करके सीमा सचिन की आर्थिक सहायता करता है। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी को लेकर के लोगों के दिमाग में बड़े बड़े सवाल उठते हैं। मीडिया वाले बड़े बारीकी से तरह तरह से घुमा फिरा करके सीमा का इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सीमा एक तो बहुत खूबसूरत लड़की है और सचिन इतना अच्छा नहीं लगता है, सुंदरता में भी काफ़ी अंतर है। लेकिन सीमा अपने आप को कक्षा 5 पास बता रही है और कक्षा 5 पास होने के बाद बहुत ही अच्छी हिंदी, बहुत ही अच्छी अंग्रेजी और उर्दू, सिंधी भाषा भी अच्छी तरह से बोल लेती है। उसके बाद सीमा हिंदुस्तान में कदम रखते ही हिंदुस्तान की सारी संस्कृति, हिंदुस्तान के सारे संस्कार, हिंदुस्तान का रीति रिवाज, पूजा पाठ, नमस्कार प्रणाम, हिंदुस्तानी पहनावे को पहनना, अच्छे से साड़ी बांधना, ये सब बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सीमा को आ जाता है। और सीमा के पास 5 पासपोर्ट निकलते हैं, 3 मोबाइल निकलते हैं, 1 सिम कार्ड निकलता है, 3 आधार कार्ड निकलते हैं। इस बात को लेकर के लोगों के दिमाग में बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि सीमा ये वाकई में सचिन की मोहब्बत में आई है, सचिन के प्रेम में आई है, या फिर कोई पाकिस्तानी जासूसी है जो हिंदुस्तान का पाकिस्तानियों को जासूस देना चाहती है। ये कोई सिक्का पढ़ा करके
पाकिस्तानियों के द्वारा भेजी हुई महिला तो नहीं है। इधर क्या होता है, जो सीमा का पाकिस्तानी पति होता है गुलाम हैदर, उसकी जब सीमा से बात नहीं होती है तब वो परेशान होने लगता है और सीमा के भाई के लिए फ़ोन करता है। सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में तैनात है। सीमा के भाई के लिए फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बहन सीमा से मेरी बात नहीं हो रही है, क्या सीमा आपके घर पहुंची है? तब वो घर से पता करके और गुलाम हैदर को बताता है कि सीमा मेरे घर नहीं गई है। उसके बाद गुलाम हैदर जहां सीमा कराची में रहती थी वहां के पास पड़ोसियों से जानकारी लेता है कि सीमा कहाँ है, सीमा का फ़ोन नहीं लग रहा है, सीमा को किसी ने देखा है। तो वहाँ से कोई कहता है कि सीमा सऊदी अरब गई है और कोई कहती है सीमा नेपाल गई है, कोई सही से पता नहीं बताता है। इधर जब सोशल मीडिया के द्वारा सीमा सचिन की लाइव वीडियो वायरल होती है और उस वायरल वीडियो को वो देखता है तो सारी हकीकत को समझ जाता है। फिर गुलाम हैदर भी वीडियो के माध्यम से सीमा से बात करता है और कहता है कि देखिए सीमा, आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको बड़े प्यार से रखूँगा। आपको मैंने कौन सा दुख दिया जो तुम मुझे छोड़ करके चली गई? और देश के प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगता है कि कृपया मेरी पत्नी को आप पाकिस्तान भेज दें, मेरे चारों बच्चों के सहित। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। इधर सीमा हैदर और सचिन को लेकर के पाकिस्तान में बहुत बड़ा आक्रोश है। पाकिस्तानी लोग बहुत ही गुस्से में हैं और पाकिस्तानी कुछ बदमाशों ने हिंदुस्तान को धमकी दी है कि पाकिस्तानी लड़की सीमा को हिंदुस्तान बहुत ही जल्दी वापस कर दे, नहीं तो मैं बॉर्डर को तोड़ दूंगा, हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दूंगा और हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ूंगा। हिंदुस्तान मेरा दुश्मन है, हिंदुस्तान को किसी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं और हिंदुस्तान को इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर इस कहानी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी चिंता में पड़े हुए हैं कि आखिर इस कहानी में अब क्या होना चाहिए। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए या हिंदुस्तान में रखना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा को यदि पाकिस्तान नहीं भेजा तो पाकिस्तानी वाकई में कहीं लड़ाई ना छेड़ दें, कहीं युद्ध ना जारी कर दें, या फिर सीमा को पाकिस्तान भेजने का प्रयास करें? तो सीमा पहले ही कह चुकी है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी और हिंदुस्तान में ही मर जाऊंगी यदि मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि सच में सीमा पाकिस्तान जाने से पहले हिंदुस्तान में ही आत्महत्या कर ले और सीमा के पीछे सचिन भी आत्महत्या कर ले, या फिर सीमा पाकिस्तान में भेज दी जाए और सीमा को पाकिस्तानी लोग मार दें, तब तो बहुत बुरा होगा। अब इसमें क्या किया जाए? फ़िलहाल में सीमा और सचिन का मुकदमा कोर्ट में है, ट्रायल पर है और कोर्ट ही इसका फैसला देगा कि सीमा को कहाँ भेजा जाए, पाकिस्तान या हिंदुस्तान में रखा जाए। जैसा कोर्ट फैसला करेगा वही होगा। इस कहानी को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी राय दे करके देश के प्रधानमंत्री का मनोबल बढ़ाएं, हिम्मत बंधाएं। आप सभी की महान कृपा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आगामी सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करें। आपकी महान कृपा होगी।